हेलो गाइस, राधे राधे एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एज यूजुअल बनाया अपना टू डू लिस्ट, अपने टारगेट्स लिखे जो मुझे करने थे। अभी तक सेम ही है बिकॉज मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है जो भी मेरे अभी टारगेट्स बनाए हैं जीएस का सब्जेक्ट रिवीजन के लिए। इस वजह से तो मैंने अपने सारे टारगेट्स लिखे हैं। देन उसके बाद 1 बाय 1 करके जिसमें सबसे पहले लिए मैंने करंट अफेयर की क्लासेस, द हिंदू का एनालिसिस जो कि मैं प्रशांत सर से लेती हूँ जैसे आपको पता होगा। फिर मैंने उसमें सर ने समझाया कि पॉक्सो लॉ के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता है एंड उसकी सारी डिटेल्स इन डेप्थ एंड सर ने और भी काफ़ी कुछ कराया था। बट लेकिन मैंने रिकॉर्ड एक ही का किया, एक ही टॉपिक का। तो वो सब सर ने अच्छे से समझाया, अच्छे से बताया। देन उसके बाद फिर मैंने उसको नोट भी, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए आज के बिकॉज मेरे को थोड़ा इसमें लग रहा था ये तो क्वेश्चन आना है बिकॉज एंड डेली लाइफ में भी ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये जानना ज़रूरी है। देन उसके बाद फिर मैंने लिया जीएस का सब्जेक्ट जो कि था एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें मेरा इंडियन वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया और वैदिक एज स्टार्ट हो गया। जैसे कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरा वो खत्म हो गया एंड नेक्स्ट चैप्टर वैदिक एज स्टार्ट हो गया है आज। तो मैंने उसके सारे किए क्योंकि सर ने समझाया अच्छे से, क्योंकि मैं लेक्चर से अब रिवाइज कर रही हूँ। तो मैंने अपने सारे शॉर्ट नोट्स बनाए, लॉन्ग नोट्स ऑलरेडी हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए अच्छे से, उनको समझाए बिकॉज समझाया मैंने, एग्जाम आ गया इस वजह से। देन उसके बाद फिर मैंने लिया अपना जीएस का सेकंड सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को मैंने अच्छे से समझा, जहाँ पे सर ने समझाया है ऑफ इंसिडेंट्स उसको सारे अच्छे से समझाया एंड एक फिगर नहीं बल्कि 2-3 डायग्राम से, 2-3 एग्जाम्पल से समझाया है सर ने कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सारे पार्ट समझाए हैं टॉपिक के जो कि मेरे को रिवीजन में और ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। ऑलरेडी वैसे आया हुआ था क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ, पर लेकिन रिवीजन के टाइम पे अभी जो मैं दोबारा लेक्चर्स ले रही हूँ ना, इससे तो मुझे को और आ रहा है। जो कि मैं करती हूँ अंकित दुबे सर से, मुझे इनका अच्छा लगता है यार बहुत अच्छे से एंड जो भी इनके एग्जांपल्स हैं वो मेरे को बहुत अच्छे से समझ आए। दैन उसके बाद फिर मैंने किया अपना PYQs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आज का ये कोइंसिडेंस था कि जिस पेज पे मैं पूरे पेज पे कर रही थी ना, वो सारे पेज पे सिर्फ IAS के ही क्वेश्चन थे। मैं ये देख के भी कोइंसिडेंस था, वरना ऐसा होता था कि एक क्वेश्चन कहीं का, एक क्वेश्चन फिर IAS, 2-3-4 क्वेश्चन के बाद। बट लेकिन एक पेज पे 6-7 क्वेश्चन थे, सारे IAS के थे। एज पुरानी थी बट लेकिन ईयर पुराना था, पर लेकिन क्वेश्चन सारे IAS के थे। तो करके थोड़ा अच्छा लगा मेरे को, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया। दैन उसको मैंने सब लिखा किया एंड जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था ना, तो मैं उसको कॉपी में भी नोट करती थी बिकॉज मैं बाद में रिवीजन करूँ तो ये पॉइंट्स मेरे को तुरंत याद रहे क्योंकि मैं लिखती भी जा रही थी। ठीक है। देन उसके बाद फिर मैंने किए हैं अपने टेस्ट सीरीज़, उसको लगाया अच्छे से समझा बिकॉज क्वेश्चन जो नहीं आ रहे थे उनको किया मैंने। टेस्ट सीरीज़ की है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको अच्छे से किया है, सारे क्वेश्चंस लगाए हैं। डेली में एक टेस्ट सीरीज़ तो लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगा पा रही बिकॉज और भी सब्जेक्ट्स लेके चलने हैं अभी रिवीजन में। तो इस वजह से मैं टेस्ट सीरीज़ एक तो डेली लगा ही रही हूँ 100 क्वेश्चन की। तो इस वजह से देन उसके बाद फिर मैंने एनालिसिस लिया जो भी मेरे को नहीं आ रहा था। देन उसके बाद मैंने एनालिसिस को अच्छे से किया, पूरा अच्छे से एनालाइज किया। जो नहीं आ रहा था ये भी मैं लिख रहा थी क्योंकि मैं लिखती एवरीथिंग आई नोट बिकॉज बाद में मेरे को रहता है कि मैं इतने सारा, मतलब अब एग्जाम आ जाएगा तो फिर मैं एक्सप्लेनेशन इतना नहीं दे शॉर्ट नोट्स लिख लेती हूँ ताकि एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन हो जाए मेरा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग क्विक रिवीजन के लिए, मतलब टेस्ट सीरीज जब सॉल्व करते हैं तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो आप कैसे लिखते हैं। एंड 8:30 हो चुका था, मेरे टारगेट्स हो चुके थे पूरे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय एंड हैव अ गुड डे।